पृष्ठ संख्या 79 से 82 तक। प्रस्तुत है पाठ बातचीत। तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ती हो, हम पढ़ते हैं, हम पढ़ती हैं, आप पढ़ते हो, आप पढ़ती हैं। तरुण: नमस्ते शोभा, हम बहुत समय बाद मिले। शोभा: तरुण नमस्ते। तरुण: शोभा, तुम आजकल किस कक्षा में पढ़ती हो? शोभा: मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। तरुण: तुम्हारा विद्यालय कहाँ है? शोभा: प्रधान डाकघर के पास है। और तुम कहाँ पढ़ते हो? तरुण: मैं आजकल चेन्नई में पढ़ता हूँ, वहाँ मेरे मामा जी रहते हैं। अच्छा शोभा, तुम्हारे विद्यालय में हिंदी कौन पढ़ाता है? शोभा: वरदा जी, वे बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। हमें रोचक कहानियाँ सुनाती हैं, हिंदी के गीत भी सिखाती हैं। तरुण: अरे, वे तो मेरी मौसी की सहेली हैं। मैं मौसी के साथ कभी-कभी उनके घर जाता हूँ। वे बहुत अच्छी-अच्छी बातें करती हैं। शोभा: तुम ठीक कहते हो। अच्छा तरुण, आजकल शाम को तुम क्या करते हो? तरुण: शाम को मैं 1 घंटा खेलता हूँ। मेरे घर के पास एक अच्छा मैदान है। हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, कभी-कभी क्रिकेट भी खेलते हैं। शोभा, तुम कौन सा खेल खेलती हो? शोभा: मैं खो-खो खेलती हूँ। मैं कभी-कभी भाई बहनों के साथ अंत्याक्षरी भी खेलती हूँ। तरुण: अंत्याक्षरी बुद्धि का खेल है। शोभा: हाँ तरुण, इससे याद करने की क्षमता बढ़ती है। मस्तिष्क का व्यायाम भी आवश्यक है। तरुण: मैं यह मानता हूँ। अब मैं खेल के साथ-साथ अंत्याक्षरी भी खेलूंगा। अभ्यास 1। अब मैं कुछ शब्द पढ़ूंगा, आप मेरे पीछे-पीछे उन शब्दों को दोहराइए। सहेली, सहेली, विद्यालय, विद्यालय, बुद्धि का खेल, बुद्धि का खेल, कभी-कभी, कभी-कभी, सीखना, सीखना, व्यायाम, व्यायाम, सुबह, सुबह, भागना, भागना, चाचा जी, चाचा जी, अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी, दिन में, दिन में, याद करना, याद करना, मामा जी, मामा जी, चेन्नई, चेन्नई, शाम को दौड़ना, शाम को दौड़ना, अध्यापिका,
अध्यापिका, प्रधान डाकघर, प्रधान डाकघर, दो क। अब हम कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को पढ़ेंगे। आप उन्हें समझिए। मैं पढ़ता हूँ। मैं पढ़ती हूँ। मैं गाता हूँ। मैं गाती हूँ। तुम खेलते हो। तुम खेलती हो। तुम खाते हो। तुम खाती हो। हम सीखते हैं। हम सीखती हैं। आप सुनते हैं। आप सुनती हैं। ख। अब मैं आपको कुछ समान अर्थ वाले शब्द बताता हूँ। सिखाना, पढ़ाना। सहेली, सखी। व्यायाम, कसरत। मस्तिष्क, दिमाग। अब मैं आपको कुछ विपरीत अर्थ वाले शब्द बताता हूँ। ठीक, गलत। कल, आज। सुबह, शाम। जाना, आना। 3। अब मैं आपको कुछ क्रियाएं बताऊंगा जिनकी सहायता से आपको वाक्य बनाना है। ध्यान रहे, यह वाक्य पुल्लिंग होना चाहिए। 1. पी। वाक्य है, मैं दूध, रिक्त स्थान। 2. क्रिया शब्द है, खा। वाक्य है, तुम केला, रिक्त स्थान। 3. क्रिया शब्द है, जाना। वाक्य है, हम विद्यालय, रिक्त स्थान। अब मैं आपको कुछ और क्रियाएं बताऊंगा। आपको इनकी सहायता से वाक्य बनाना है। ध्यान रहे कि यह वाक्य स्त्रीलिंग में होना चाहिए। 1. क्रिया शब्द है, सीख। वाक्य है, मैं गाना, रिक्त स्थान। 2. क्रिया शब्द है, खेल। वाक्य है, तुम कबड्डी, रिक्त स्थान। 3. क्रिया शब्द है, पढ़। वाक्य है, हम हिंदी, रिक्त स्थान। 3. अब आप वाक्यों को बदलिए। उदाहरण के लिए, मैं शरबत पीता हूं। अब मैं
इस वाक्य को बदलता हूं। मैं चाय नहीं पीता। अब आपको भी इसी तरह से वाक्य बदलने हैं। वाक्यों को बदलने के लिए मैं आपको शब्द भी दूंगा। 1. मोहन क्रिकेट खेलता है। इस वाक्य को बदलने के लिए शब्द है फुटबॉल। 2. शीला गाना गाती है। इस वाक्य को बदलने के लिए शब्द है नाचना। 3. पिताजी सवेरे टहलते हैं। वाक्य को बदलने के लिए शब्द है तैरते। 4. माताजी रोज दूध पीती हैं। इस वाक्य को बदलने के लिए शब्द है चाय। 5. वे बच्चे शाम को खेलते हैं। इस वाक्य को बदलने के लिए शब्द है पढ़ना। 4. अब आपको अपनी दिनचर्या के अनुसार वाक्य पूरे करने हैं। 1. मैं सुबह रिक्त स्थान उठता हूं। 2. हम सुबह रिक्त स्थान स्नान करते हैं। 3. मैं सुबह रिक्त स्थान स्कूल जाता हूं। 4. हम दिन में रिक्त स्थान खाते हैं। 5. मैं शाम को रिक्त स्थान क्रिकेट खेलता हूं। 6. हम रात में रिक्त स्थान सोते हैं। 5. प्रश्नों के उत्तर दो। 1. तुम्हारा विद्यालय कहाँ है? 2. अध्यापिका हिंदी कैसे पढ़ाती हैं? 3. शोभा कौन से खेल खेलती है? 4. तरुण अंत्याक्षरी खेलना क्यों चाहता है? योग्यता विस्तार। 1. छात्र आपस में एक दूसरे की रुचियों के बारे में बातचीत करें, जैसे चित्र बनाना, कहानी पढ़ना, घूमना फिरना, संगीत या नृत्य सीखना आदि।